हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 360 डिग्री जीएस में। और मैं अमित कुमार एक नए वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रम कार्ड या ई श्रम कार्ड का निर्माण कैसे होता है, इस श्रम कार्ड को बनाने से क्या क्या लाभ होगा, या इस श्रम कार्ड को कौन कौन से लोग बना सकते हैं और कौन कौन नहीं बना सकते हैं, क्या क्या इसके बनाने की योग्यता और पात्रता है। साथ ही ये भी जानेंगे श्रम कार्ड होता क्या हो, क्यों बनाया जा रहा है, किस आयु वर्ग के लिए यह है, किस उम्र के लोग इसको बना सकते हैं, साथ ही इससे क्या क्या लाभ मिलेगा, वर्तमान में क्या लाभ मिल रहा है और भविष्य में इसे क्या लाभ मिलेगा। इन सारी चीजों को इस वीडियो में आज हम जानेंगे। कई लोगों का कमेंट आया कि श्रम कार्ड पे कई सारा कंफ्यूजन है, तो सारे कंफ्यूजन को मैंने इस वीडियो में दूर करने की कोशिश किया है। देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या है और इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि श्रम कार्ड क्या है। श्रम कार्ड जनरली बोलचाल में हम इसको श्रम कार्ड कहते हैं और इसको हम लोग ई श्रम कार्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड या श्रम कार्ड ये क्या है, क्यों बनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला एक कार्ड है और यह भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और इस कार्ड की शुरुआत जो इस कार्ड का बनना जो है वो 26 अगस्त 2021 ईस्वी से यह बनना शुरू हुआ है। 26 अगस्त 2021 ईस्वी से। और यह जो कार्ड बनाया जा रहा है, यह बनाया जा रहा है कि भारत में असंगठित क्षेत्र में जितने भी कामगार हैं, जितने भी मजदूर हैं, उनका भारत स्तर पे एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, ताकि भारत सरकार के पास एक फुल प्रूफ आंकड़ा रहे कितने असंगठित क्षेत्र में कामगार हैं। और इस डाटाबेस से सरकार को किसी योजना में या उनके लिए किसी प्रकार की वित्तीय मदद देने में मदद मिलेगी। इसलिए श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। इस श्रम कार्ड को बनाने के लिए आप ऑनलाइन प्रोसेस से आ सकते हैं। इसके लिए या तो आप अपने मोबाइल का, लैपटॉप से, कंप्यूटर से खुद ब खुद ऑनलाइन अप्लाई करके इसको बना सकते हैं, या फिर सीएससी सेंटर का सहारा लेके इसको आप बना सकते हैं। लेकिन इस कार्ड को बनाने के लिए आपको मुख्य 3-4 दस्तावेज होना ही चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। जैसे इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद दूसरे में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है वो भी होना चाहिए। आधार कार्ड में आपने जो नंबर मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर होना चाहिए। और तीसरा, आपके पास किसी बैंक का एक खाता नंबर यानी अकाउंट संख्या, अकाउंट नंबर होना चाहिए और वो भी एक्टिव मोड में होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, चालू मोड में होना चाहिए। इसके अलावा ये 3 तो आपको मस्ट है, ये 3 तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका अपने पास आपका फोटो होना चाहिए, फिर ये पैन कार्ड, ये सब भी है एडिशनल, लेकिन ये 3 हर हाल में होना चाहिए आपके पास। ये तीनों अगर आपके पास है तो आप सीएससी सेंटर या खुद ब खुद अपने मोबाइल पे भी भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के पोर्टल पर लॉगिन करके रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप ऑन करेंगे साइट को तो सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज में आपसे आधार कार्ड का नंबर डालने को कहा जाएगा। आप आधार कार्ड का जब नंबर उस पर डालेंगे तो फिर आपके आधार से जो मोबाइल नंबर अटैच है उस पर एक ओटीपी आएगा दोबारा, और वो डाल के जब नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो आपका खुद ब खुद आधार में जो आपने डाटाबेस दिया हुआ, आधार में जो आपका नाम है, फादर्स नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, वो खुद ब खुद वो सॉफ्टवेयर ले लेगा और फिर आगे का प्रोसेस चलेगा। और लास्ट में जब अप्लाई कर लेंगे तो आपको एक कार्ड मिलेगा, जिस कार्ड पे आपका फोटो भी होगा, सारा डिटेल होगा, और इस तरह का ये आपका एक श्रमिक कार्ड, श्रम कार्ड तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस श्रम कार्ड को कौन कौन से लोग बना सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि श्रम कार्ड को बनाने की योग्यता में सबसे पहली योग्यता है इसका उम्र। इस श्रम कार्ड को 16 से 59 वर्ष के लोग जो है, जिनका उम्र ये 16 से लेकर 59 वर्ष तक है, वही श्रम कार्ड को बना सकते हैं। भारतीय नागरिक जो है 16 से 59 क्यों रखा गया है, क्योंकि जितनी भी जनसंख्या होती है उसमें 16 से नीचे यानी 0 से 15 साल तक को हम लोग अवयस्क ग्रुप में रखते हैं, और 16 से 59 की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। पूरे विश्व में माना जाता है कार्यशील जनसंख्या। और सब लोग जानते ही है कि 60 से ऊपर, 59 से ऊपर 60 वाले को हम सीनियर सिटीजन में रखते हैं। इसीलिए 16 से 59 आयु वर्ष के ही लोगों का बन रहा है। बहुत लोगों का सवाल था कमेंट में कि 18 वर्ष है वोटिंग उम्र वयस्क का, तो फिर 16 का कैसे बनेगा। इसीलिए 16 का बनेगा कि 16 से 59 वर्ष को भारत सरकार और पूरे विश्व कार्यशील जनसंख्या मानती है, इसलिए ये आयु वर्ष श्रम कार्ड के लिए रखा गया है।
इसके अलावा है कि एक चीज कंफ्यूजन दूर करना है, कौन पात्र है, तो ये मजदूर कार्ड जो कहीं बना हुआ है सरकार के द्वारा, तो मजदूर कार्ड और श्रम कार्ड दोनों अलग अलग चीज है, दोनों एक चीज नहीं है। जिनका मजदूर कार्ड है वो भी श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ये चूंकि यह राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा जिनका जॉब कार्ड है वो भी श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। जॉब कार्ड या श्रम कार्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है पहले से, वे भी श्रम कार्ड वो भी बना सकते हैं। खैर ये दोनों खैर भारत सरकार का ही है, लेकिन जॉब कार्ड में है कि सिर्फ 100 दिन के रोजगार की ही गारंटी है। 100 दिन के बाद इसमें रोजगार जनरली उपलब्ध नहीं होता है, तो वैसे लोग भी श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, जॉब कार्ड धारी भी है। इसके अलावा कौन कौन लोग हैं जो श्रम कार्ड को तैयार कर सकते हैं या श्रम कार्ड बनवा सकते हैं? तो कोई भी, जैसे जिनका रेगुलर इनकम अगर नहीं है या इनकम उनकी काफी कम है, जैसे प्राइवेट कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं जिनकी इनकम कम है, रिक्शा चालक है, ठेला चालक है, टेम्पू चालक है, बस के कंडक्टर ड्राइवर हैं, दैनिक मजदूरी करने वाले हैं, जिनको लगातार कहीं घर ये सब बन रहा है उसमें काम कर रहे हैं, फिर वो बंद हो गया तो उनका काम बंद हो गया, खेतीहर मजदूर है या लघु छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है, वो भी अपना श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा है कि बेरोजगार युवक भी है, वो भी बना सकते हैं। कई लोगों का सवाल है कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपना श्रम कार्ड बनवा सकता हूँ। अगर स्टडी पीरियड में है, आप किसी कोर्स में है और वहां आप अगर कोर्स कर रहे हैं तो आप नहीं बनवाइए, ये रूल के अनुसार आप नहीं बना सकते। तो लेकिन बेरोजगार युवक है, वो काम की तलाश में है, तैयारी कर रहे हैं, तो वो चाहे तो बनवा सकते हैं। इसलिए कि ऐसे तो बन जाएगा सबका 16 तक है, लेकिन नियमतः वो बनाना सही नहीं होगा। तो स्टूडेंट जो है वो स्टडी पीरियड है वो नहीं बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा कानूनी रूप से। सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाले हैं, पान दुकानदार हैं, गुपचुप चाट छोला भटूरे बेचने वाले रोड किनारे, वो भी अपना श्रम कार्ड बना सकते हैं। ये सारे के सारे लोग श्रम कार्ड अपना तैयार कर सकते हैं। कौन लोग नहीं बना सकते? तो जो स्टडी पीरियड में स्टूडेंट है, इसके अलावा जो टैक्स पे कर रहे हैं या सरकारी जॉब में जो है, या बड़े बड़े बिजनेसमैन है, या उसी में इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर भी है, वो भी बना सकते हैं। लेकिन उसी में अगर बहुत बड़ा उनका दुकान है, दुकान छोटे दुकानदार बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े दुकानदार है जिनका इनकम अच्छा खासा है तो वो नहीं बना सकते हैं। तो यह कौन कौन लोग बना सकते हैं और कौन कौन लोग नहीं बना सकते, इसका डाटा। अब जानते हैं कि इस श्रम कार्ड को बनाने का क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदा हो सकता है। तो श्रम कार्ड को बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि श्रम कार्ड पर जब से श्रम कार्ड बनेगा तब से लेके 59 साल तक 2 लाख रुपए का बीमा कवर है। एक्सीडेंटल बीमा इस पर 2 लाख रुपए का है। कब से? जब से बना है उससे लेके 59 वर्ष तक का ये बीमा कवर होगा 2 लाख रुपए का। इसके अलावा फायदा है कि अगर विकलांगता की स्थिति है तो उस स्थिति में भी 1 लाख रुपए का बीमा है। विकलांगता की स्थिति में ये एक लाभ है। इसके अलावा है कि अगर कोई आपदा की स्थिति आती है, जैसे कोरोना काल में आपदा की स्थिति में कई राज्य सरकारों द्वारा श्रम कार्डधारी को उनके खाता नंबर पे, जो खाता नंबर आपने दिया है श्रम कार्ड बनाने समय, उस खाता पर कई राज्य सरकारों ने 500 रुपये करके 3 बार में 1500 दिया है, कई राज्य सरकारों ने 5000 रुपया दिया है। तो आपदा की स्थिति में भी इस पर लाभ मिलता रहता है जब आपदा की स्थिति है। इसके अलावा है कि अगर किसी तरह का पेंशन है या किसी तरह का अगर दैनिक वेतन की बात होती है तो ये भी सरकार द्वारा समय समय पर इस पर दिया जाएगा। वेतन की बात आ रही है तो वेतन कई जगह चर्चा है कि 500 रुपये या 1500 रुपये की चर्चा है कि वेतन मिलता है, लेकिन ऐसा श्रम कार्ड पे भी कोई वेतन नहीं दिया जाता। भविष्य में हो सकता है, चर्चा है तो कहीं मिल सके, या अभी, लेकिन वर्तमान में यह नहीं मिल रहा है। इसके अलावा है कि सरकारी योजनाओं को बनाने में सरकार को इस डाटा से मदद मिलेगा, या सरकारी योजनाओं में हो सकता है श्रम कार्ड वालों को कुछ अलग से फायदा सरकार द्वारा दिया जाए, तो श्रम कार्ड बना रहेगा तभी तो उसका लाभ मिल पाएगा। जैसे भारत में लगभग जो है 43.7 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, यानी लगभग 44 करोड़, तो इनका श्रम कार्ड बनना है। तो सरकार के पास ये डाटा है तो सरकार इनके लिए हो सकती है कोई सरकारी योजना स्पेशल तैयार करे तो उसमें इसका भविष्य में लाभ मिल सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो फायदा है, सबसे बड़ा लाभ वो है कि एक पहचान है, भारत स्तर पर एक यह पहचान पत्र के रूप में काम करेगा पूरे भारत स्तर पर। यानी पूरे भारत में आप कहीं भी जाते हैं अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र कहीं अगर जॉब करने, तो उस समय आपको अपना पहचान बताना पड़ता है या किसी को गारंटर के तौर पर दिखाना पड़ता है या कोई कार्ड दिखाना पड़ता है। वैसे में यह श्रम कार्ड आपको एक भारत भर में पहचान पत्र के रूप में काम करेगा, क्योंकि यह आपके आधार कार्ड के डाटाबेस से बनेगा जो अपने आप एक मान्य डाटा है। तो यह भारत भर में एक आपके पहचान के रूप में काम करेगा। यह एक सबसे अच्छी बात इस पहचान कार्ड की है। श्रम कार्ड का ये लाभ हम लोगों ने देखा।
इस तरह मुझे लगता है कि श्रम कार्ड से संबंधित आपका जो भी कंफ्यूजन है काफी हद तक दूर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि श्रम कार्ड संबंधी अगर कोई सवाल है, कोई मन में कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत